दोस्तों इस पूरे मामले में जो हम एक चीज समझ रहे हैं कि किस तरीके से मनसुख हिरेन की मृत्यु के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारी, पुलिस वाले यहां पे लिप्त नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री यहां पे लिप्त नजर आ रहे हैं। यहीं से समझ में आ जाता है कि ये कितना गंभीर है, ये पूरा केस कितना गंभीर है। और यहां पे आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें रविशंकर प्रसाद कुछ बात कहते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, उसको करीब से समझेंगे कि आखिर उनके जो आरोप जो उन्होंने लगाए हैं, कुछ प्रश्न पूछे हैं, वो गंभीर है। उनका सवाल जो है वो इस तरह से कि आखिर क्यों सचिन वाजे को लाया जाता है, एक ऐसे पुलिस वाले को जो मतलब बदनाम है, जिसको भैया सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी कस्टडी में मौतें हुई हैं, उस व्यक्ति को ले आती है शिवसेना पार्टी। तो आखिर वो कौन व्यक्ति है, किसके कहने पे लाया गया? शरद पवार है, अनिल देशमुख है या उद्धव ठाकरे? वो कौन व्यक्ति है? अब यहां पे देखो, मैं आपको बता दूं पहले ही कि अनिल देशमुख जी कह चुके हैं भैया मेरी तरफ से नहीं, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं हमारी तरफ से नहीं है। तो अंत में बचता है परमबीर सिंह, जिसका करीबी मित्र है सचिन वाजे। तो सचिन वाजे को यहां पे जो पूरा लाया है वो परमबीर सिंह है। तो अंत में फंसेगा परमबीर सिंह। तो मैं आपको जैसे पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि परमबीर सिंह अरेस्ट होगा, मान के चलो, इस केस में एनआईए के द्वारा, और इसी वजह से सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, वो सबके राज उगल रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे का नाम लिया है उसने, अनिल देशमुख, शरद पवार का नाम लिया। तो यहां पे आप क्लियरली समझ सकते हो, तीनों व्यक्ति के जो नाम लिए, तीनों आ चुके हैं रेडार पे। यहां पे परमबीर सिंह खुद ये जानते हुए भैया चुप रहा, ये खुद रेडार पे है। तो ये आप इस चीज को समझो। इन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि परमबीर सिंह जहां पे ये कह रहे हैं अपनी एक चिट्ठी में कि मैंने भैया शरद पवार को भी ब्रीफ किया था इस बारे में। तो सवाल पूछते हैं भैया शरद पवार तो सरकार में है नहीं, तो एक आईपीएस अफसर आखिर क्यों शरद पवार को भैया ब्रीफ कर रहे हैं? और कर रहा है तो शरद पवार ने भैया अपने पद पे रहते हुए, भैया बड़े पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने क्या भैया इसके ऊपर कार्यवाही की, क्या केस किया, उनका क्या है इसके ऊपर? तो ये चीज पूछी है उन्होंने कि आखिर शरद पवार ने इसके आगे क्या किया। तो फंस रहा है हर एक व्यक्ति, और सही भी है कि आप एक इतने बड़े मंत्री को बताते हो तो उन्होंने आगे इसके ऊपर क्या किया, अपने लेवल पे उन्होंने क्या किया, ये सवाल खड़ा कर दिया है। पहला कि कोरोना के टाइम पे ये कहते हुए लाना कि भैया पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं, हमारे पास पुलिस वाले नहीं है, इसलिए नियुक्ति दे दी सचिन वाजे को। और देखो उसको क्या क्या काम दिए हैं, ये हम इस चीज को देख रहे हैं बहुत अच्छे से। फेक टीआरपी, रिपब्लिक, अर्नव के पीछे पड़ाना है, याद है? अन्वय नायक का केस गिरफ्तार करने के लिए इसको दे दिया, सारे ऐसे केस इसको सौंपे गए। और यहां पे उस वक्त इसको लाना, ये गंभीर है, समझना। दिशा सल्यान की मौत होती है 8 तारीख को, सचिन वाजे को लाया जाता है 6 तारीख को। इस चीज को समझो, 6 तारीख को लाया जाता है। जब कह रहे हैं कि दिशा सल्यान ने कॉल किया था, तो सचिन वाजे तब आते हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या दिशा की मौत में इनका सीधा हाथ है, या इनको लाया इन सब चीजें के लिए गया है? आज जो महाराष्ट्र में सारी गंदगी देखने को मिल रही है, ये तभी से तो देखने को मिल रही है। तो क्या इनको लाया इसी चीज के लिए गया है? ये बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अब यहां पे रविशंकर प्रसाद पूछते हैं कि 100 करोड़ की जो ये फिरौती वसूली कर रहे हो, एक्सटॉर्शन का धंधा चला रखा है, आखिर ये किसके लिए हो रहा है? सचिन वाजे को जो अनिल देशमुख कह रहे हैं, क्या ये खुद के पर्सनल 100 करोड़ जो है खुद के पर्सनल ले रहे हैं, या एनसीपी पार्टी के लिए कर रहे हैं, या पूरी यहां पे जो ये इनकी सरकार है, उद्धव ठाकरे, ये आपस में कर रहे हैं? ये क्या है इसके पीछे पूरी साजिश? ये सवाल पूछते हैं, आखिर कौन है इसके पीछे, ये सामने आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भैया जो बाहरी एजेंसी है, जो सेंट्रल एजेंसी है, वो यहां पे झुके नहीं, दबे नहीं और न्याय दे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब क्या होता है, देखो ये सवाल पूछा 100 करोड़ वाला। अब जो मामला है, सचिन वाजे को बुलाते हैं अनिल देशमुख, ठीक है? अब सवाल यही जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई आप लॉजिक लगा लो, 100 करोड़ सिर्फ एक सचिन वाजे, एक छोटा सा एएसआई अगर ये चीज कर रहा है, उसको इतनी पावर दे दी गई है, तो आप इस चीज को समझ रहे हो? ऐसे कितने एएसआई, और भैया तो एक सिटी, मुंबई सिटी में हो रहा है, महाराष्ट्र में ये कह रहे हैं पुणे हो गया, जो भैया बढ़िया बढ़िया नागपुर सिटी है, वहां पे फिर ये क्या चल रहा होगा? तो ये कितने करोड़ों की ये फिरौतियां कर रहे हैं, और अलग अलग सिटी में। महाराष्ट्र तो बड़ी स्टेट है, तो उसमें अलग अलग जगहों पे इनका कितना बड़ा धंधा चल रहा है, सवाल पूछते हैं। और ये बहुत गंभीर है दोस्तों, इतना बड़ा अगर ये एक्सटॉर्शन का धंधा चल रहा है, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्लियर कह रहा हूं। अब ये बहुत सबसे अहम है दोस्तों, ये सबसे अहम है। सचिन वाजे, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक छोटा सा एएसआई मुंबई पुलिस के अंदर, उसको कौन बचा रहा है? उद्धव ठाकरे। सदन में
भैया उसके बचाव में ये बात कर रहे हैं। इनका सामना जो मुखपत्र है, जो मैंने कहा था बंदी हो जाना चाहिए, जहां पे संजय राउत भैया यही बोलते हैं, शिवसेना यही बोल रहा है, सचिन वाजे एकदम क्लीन छवि का है। आप समझो इस चीज को, क्लियर इमेज है उसकी। और यहां पे क्या हो जाता है, वही कि सचिन वाजे के इतना पक्ष में आखिर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर खुद क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या है? तो ये बहुत गंभीर सवाल है और सही सवाल है। उद्धव ठाकरे आज क्यों चुप है? इतना कुछ हो रहा है, ये म्यूट बटन पे जा चुके हैं। आप देख रहे हो, उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस यही कि भैया परमबीर सिंह के साइन नहीं है। ये परमबीर सिंह को मनाने की कोशिश कर रहे थे। परमबीर सिंह अब यहां पे मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं परमबीर सिंह अरेस्ट होना पक्का है, बहुत क्लियर पक्का है। परमबीर सिंह जाएगा एनआईए केस में, क्योंकि सचिन वाजे को यही लाया है और इस चीज में लिप्त है कि एक छोटा मामूली एसआई आपको ही मतलब सारी रिपोर्टिंग परमबीर सिंह को करता था सचिन वाजे। अब इस चीज को समझना, सचिन वाजे सारी रिपोर्टिंग परमबीर सिंह को कर रहा है और अनिल देशमुख अगर भैया 100 करोड़ की फिरौतियां मांग रहा है, तो आप इस चीज को समझ रहे हो कि परमबीर सिंह इसका पूरा का पूरा लिप्त है इस चीज में, वो सब जानता है। तो ये बिल्कुल जाना है। और ये जो मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ है, इसमें भी ये जाएगा। तो यहीं पे इस चीज को समझ जाओ कि परमबीर सिंह इसको पहले ही भांप चुका है कि कभी भी एनआईए उस तक पहुंच सकती है, क्योंकि जब उसके ऑफिस में रेड हो रही है, पूछताछ हो रही है, सचिन वाजे के भैया बैंक स्टेटमेंट खंगाले जा रहे हैं, सीज कर दिए गए। तो आप यहां पे समझ रहे हो क्या हो रहा है एनआईए के द्वारा, इतनी भैया सख्ती चल रही है। परमबीर समझ चुका है, इसने सीधा बोल दिया भैया मेरे को नहीं बचाया जाएगा, अब मैं आपको लेके डूबूंगा। और सही भी है, इनके घर में भुगतेंगे। तो ये सही हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे फंस चुके हैं उद्धव ठाकरे, बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। यहां पे शरद पवार कह रहे हैं भैया मेरे को मामूली ऐसे ही बताया था, कोई ब्रीफिंग नहीं थी, ठीक है। अब इस चीज को आप समझ रहे हो, जानता शरद पवार है, जानता अनिल देशमुख है, और वोरा कमेटी रिपोर्ट में तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो शरद पवार का नाम है। तो ये कुछ अचंभा नहीं होगा इसमें कि ये सारे लोग इसमें लिप्त हो। महाराष्ट्र में जो ये पाप बढ़ रहा है इतना ज्यादा, अरे सरकार ही कौन सी सौंप दी आपने, शिवसेना की, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी। आप क्या अपेक्षा करते हो? ऐसे लोगों ने तो गठबंधन बना रखा है यहां पे, ये महाअघाड़ी सरकार तो ये है आपकी। तो आप अगर ऐसी सरकार चुनोगे, ऐसी सरकार को पावर दे दोगे, तो क्या होगा? वही होगा जो आज हो रहा है। तो भैया बोलने का समय आ चुका है। अगर अभी तक नहीं बोल रहे हो तो कब तक डरते रहोगे ऐसे लोगों से? निकलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सही के खिलाफ, गलत के खिलाफ। अगर गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं हो सकता, फिर दुखी रहोगे, फिर आपके आने वाले बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे? तो बदलाव जरूरी है, आपको सत्य बोलना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ये ज़रूरी है, ठीक है। ज्ञान जितना बांटो उतना अच्छा है। तो इस नॉलेज को, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। जो मेरा यूज़र नेम है आपको साइड में दिख जाएगा। जय हिंद।